गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। जी हां, 2019 का आगाज तो हो चुका है। बस कुछ ही महीनों में चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और चुनाव आयोग की बात कर रही हूं तो मार्च के पहले हफ्ते में या शुरुआती मार्च में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो वहीं इस बीच सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त चर्चाओं में जो आ रही है वो आ रही है राहुल गांधी की सीट को लेकर। जी हां, लगातार कई नेताओं को हमने देखा है कि वो अपनी परंपरागत सीट छोड़कर किसी और सीट से भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे मुलायम सिंह का जिक्र करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, या फिर बाकी और भी नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सीट छोड़कर किसी और सीट से चुनाव लड़ना मुनासिब समझते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए खबरें आ रही हैं कि वो महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से इस बार ताल ठोक सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की किसी सुरक्षित सीट से उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि एमपी में किस सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं ये फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन हाँ, अशोक चौहान ने बयान दिया है कि अगर राहुल गांधी नांदेड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका बहुत स्वागत है। और ऐसे में अगर मैं नांदेड़ का जिक्र कर रही हूँ तो इसमें आपको रेशियो बताती हूँ, आखिर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है नांदेड़ लोकसभा सीट पर। बात करते हैं 1962 से लेकर 1971 आईएनसी ने यहाँ पर राज किया है। 1980 से लेकर 1987 आईएनसी ने राज किया है। 1991 से लेकर 1999 आईएनसी का राज रहा है। और 2009 से लेकर 2014 यानी कांग्रेस का राज रहा है। यानी कि सुरक्षित सीट है पूरी तरह से राहुल गांधी के लिए। और अशोक चौहान का बयान साफ साफ बता रहा है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी के अलावा इस सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने फैसला क्यों लिया, राहुल गांधी के बारे में ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? हालांकि दर्शकों, आपको इस बात की मैं जानकारी दे दूं कि अभी फिलहाल ये सिर्फ संभावनाएं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार किसी और सीट का भी रुख कर सकते हैं राहुल गांधी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं राहुल गांधी, या आप खुद को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर साबित करने में जुटे हैं राहुल गांधी? क्योंकि अखिलेश यादव जैसे और भी कई युवा नेता हैं जो लगातार उनके खिलाफ, उनके समकक्ष खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या अपनी छवि को बनाना चाहते हैं या ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मैं अमेठी के अलावा अगर किसी और सीट से भी चुनाव लड़ता हूं तो मुझमें वो परिपक्वता है कि जनता मुझे पसंद करती है? तो क्या वाकई अगर राहुल गांधी नांदेड़ से या एमपी किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, अगर ये संभावनाएं पुख्ता तौर पे साबित होती हैं, तो क्या अमेठी की तरह वो अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। आपका बहुत स्वागत है। राहुल गांधी नांदेड़ लोकसभा सीट से इस बार हुंकार भर सकते, क्या लगता है? पीएम मोदी को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव भी है उनके लिए और साल भी बड़ा महत्वपूर्ण है 2019, क्योंकि अगर यहाँ से कांग्रेस बाजी पलटती एक तरीके से, क्योंकि यूँ कहें कि कांग्रेस का हाल पूरे देश में कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल राहुल गांधी और साथ में उनके जो लोग हैं वो ये चाहते हैं किसी भी लेवल पर जाकर हम कांग्रेस की जो छवि है वो बेहतर करें, उसको हम एक और अंदाज में पेश करें लोगों के सामने, क्योंकि लोग अब कांग्रेस को चुका हुआ मान चुके थे। जो 3-4-5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था इससे पहले, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में चुनाव जीते कमबैक किया है, उसने एक संजीवनी दी है। उसके बाद राहुल गांधी का एटीट्यूड देखिए जरा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अंदाज देखिए जरा, वो एक अलग राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत के बाद, उसके बाद जो उनका बोलचाल है, उनका ढंग है बात करने का, पत्रकारों से बात रखने का, जो उनका एक सेंस निकल कर सामने आया, उसने लोगों को प्रभावित किया है कि क्या ये वही राहुल गांधी है? तो यानी कि वही होता है गायत्री जी, कि जब आप जीतते हो तो जीत का जो टॉनिक होता है वो आपका बड़ा आपकी संजीवनी साबित हो जाता है आपके लिए। वहीं आप मोदी जी को देखिए, जो मोदी दहाड़ते रैलियों में, अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। और अब वो भी सोच रहे हैं किस तरह से इस नए अंदाज में कांग्रेस के जो निकल कर सामने उसका मुकाबला किया जाए। और सिर्फ कांग्रेस नहीं गायत्री जी, जिस तरह से छोटे छोटे दल उभर कर सामने आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जो है इजाफा कर दिया उनमें। आप देखें पश्चिम बंगाल के जिस तरह से कोलकाता में हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े दल जो क्षेत्रीय हिसाब से बड़े दल माने जाएंगे, वो लगातार एक साथ आकर बीजेपी के सामने ताल ठोक रहे हैं कि अब आपकी राह उतनी आसान नहीं है। 2014 में आपका सीधा मुकाबला कांग्रेस से था, लेकिन इस बार सीधा मुकाबला आपका इन क्षेत्रीय दलों से भी है। तो यानी कि बीजेपी के लिए डबल मुश्किल हो गई। तो कांग्रेस और दूसरा क्षेत्रीय दल जिस तरह से हावी हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर मुश्किल में डाल रहा है बीजेपी को। लेकिन हाँ, आपने जो राहुल गांधी के ऊपर संभावना की, मुझे भी लगता है कि शायद, क्योंकि राहुल गांधी को एक सीट पर ऐसा ना हो कि लगे कि ये सुरक्षित सीट है, यहीं से चुनाव लड़कर राहुल गांधी जीत सकते हैं। अगर उनको खुद को बदलना है या खुद की छवि को बदलना है तो क्यों नहीं,
जब मोदी जी 2 सीट चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? जी, राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ सकते? अब अमेठी की तरफ रुक करते हैं। अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं राहुल गांधी, और ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से बातें की जा रही राहुल गांधी के बारे में, तो अमेठी की भी बात करनी बनती है, क्योंकि अमेठी में साल 2014 में उन्हें स्मृति ईरानी से जो है कांटे की टक्कर का जो एक मुकाबला देखने को मिला था दोनों के बीच में, और 2004 और 2009 में जितने वोटों के अंतर से जीतते थे राहुल गांधी, 2014 में उलट हो गया, यानी कि बहुत कम वोटों से जीते थे, और स्मृति ईरानी के खिलाफ 1,07,000 वोट जो थे वो पड़े थे। जो ये दोनों के बीच में फासला था, ये फासला था। 2004 में 2,90,000 लगभग वोटों से जीते थे राहुल गांधी, और 2009 में 3,70,000 वोटों से जीते थे अमेठी में राहुल गांधी। लेकिन 2014 में देखिए स्मृति ईरानी के खिलाफ महज वो 1 लाख पर सिमट गए, यानी बता रहा था कि मोदी लहर में भी उन्होंने अमेठी की सीट बचा ली। वो बात की बात है क्योंकि परंपरागत सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने पहली बार में ही कांटे की टक्कर दी थी राहुल गांधी को। गायत्री जी, बिल्कुल हम आंकड़ों की बातचीत से अगर अलग भी हटे तो देखिए अब जनता जागरूक हो रही है, जनता को विकास चाहिए। देखिए आपकी अमेठी सीट सुरक्षित हो सकती है। खुद अगर मोदी जी का जिक्र करें तो वो खुद बनारस छोड़कर कहीं और चुनाव लड़ने की उनकी जो बातें लगातार सामने आ रही हैं, तो ये एक होना चाहिए कि मैं अगर मोदी हूं, मैं अगर राहुल गांधी हूं, तो मेरे लिए एक सीट मुकम्मल है, मैं वहीं चुनाव लड़ूंगा। ये मिथ तोड़ना चाहिए। देखिए आप पॉलिटिशियन है, आपके अंदर काम करने की काबिलियत है, तो कहीं पर भी जनता आपको वोट देगी। लेकिन हाँ, सिर्फ स्टार बनकर राजनीति में आना, अपनी राजनीति चमकाना, मेरे ख्याल से अब ये दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा देश विकास की राह में जाना चाहता है, विकास करवाना चाहता है, करना चाहता है। आपको रोजगार देने पड़ेंगे, आपको समूचे देश में जो कहीं ना कहीं विकास की जो धारा है, जो गांव हमारे एरिया होते हैं वहां रुका हुआ है, उसमें आपको विकास लेकर जाना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई देश आगे बढ़ रहा है। आप सिर्फ बड़े शहरों को चमका कर, बड़े शहरों में मेट्रो या इस तरह के फ्लाईओवर से, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां लाकर आप ये नहीं कह सकते कि भारत बहुत तरक्की पे जा रहा है। क्योंकि मैं गायत्री जहाँ से देख रहा हूँ तो अभी भी हमारे यहाँ 60 से 70% की जो आबादी है वो कृषि पर निर्धारित है या उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए। तो आपको रास्ते तलाशने पड़ेंगे, आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। देखिए रोजगार की हम लगातार चर्चाएं चल रही हैं, रोजगार कोई आसमान से नहीं आएंगे, आपको उनको क्रिएट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है गायत्री जी अब हमें खेती के जो हमारी मजबूती है उसको समझना पड़ेगा। बातें तो बहुत सारी होती हैं, कर्ज माफ कर दिया आपने, ये कर दिया, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? जरा बताइए आप भी, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप भी जानते हो अच्छे से, आज माफ कर दिया कल वो फिर कर्ज लेंगे, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको अब खेती के ऊपर, जिसके ऊपर 70% लगभग जो जनता है वो निर्भर है अपनी जीविका चलाने के लिए, वहां पर आपको कुछ बेहतर विकल्प तलाश करने पड़ेंगे। अब बनिस्बत इसके कि आप बाहर से कुछ कंपनियां लेकर आए, बाहर से कुछ लोगों को लेकर आए। हमारे पास तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ है खेती। अगर हम उसके ऊपर बेहतर तरीके से कुछ सोच पाए तो मेरे ख्याल में ये राहुल गांधी और मोदी दोनों के लिए एक बेहतर रास्ता निकल सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वोटों की आड़ में, वोटों की अपने लेने की चाह में कहीं ना कहीं सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। एक कोई निकल कर आता है कि मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, एक पूछता है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी ना करिए, आप कुछ बेहतर सुरक्षित रास्ता निकालिए, क्योंकि अब दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, देश के युवा भी आगे बढ़ना चाहते हैं। 60% हमारे देश में वो लोग हैं जो 35 साल की उम्र के हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि आखिर हम देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी और मोदी जी दोनों से देश बहुत उम्मीद करता है। वाकई उम्मीद तो करता है, राजनेता से उम्मीदें बनती भी हैं, क्योंकि वो देश चला रहे हैं। जनता अगर वोटों की जनार्दन है तो देश की सत्ता के जनार्दन तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है और राजनेता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल गांधी का अब रुख जो अमेठी पे देखने को मिल रहा है, हालांकि सपा बसपा का स्टैंड क्लियर हो गया कि वहां से वो कोई उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं कि आखिर किसको टिकट देंगे। क्या स्मृति ईरानी ही चुनाव लड़ेंगी? कोई बड़ा नेता भी उनके खिलाफ उतारा जा सकता है। लेकिन हाँ, बीजेपी का अभी प्रत्याशी देखना होगा। लेकिन अमेठी पर भी इस बार चुनाव लड़ेंगे या फिर सीधे नांदेड़ की तरफ रुक कर सकते राहुल गांधी? ये दो बातें हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन अमेठी मुझे नहीं लगता छोड़कर जाएंगे वो, क्योंकि अमेठी से 3 बार सांसद हैं, लोगों से लगाव भी है, लोग उनको चाहते भी हैं। मैं पिछली बार जब सुन रहा था लोगों को, चाहे कुछ भी हो लेकिन हम वोट राहुल गांधी को ही देंगे, इस तरह की बात निकल सामने आती है, यानी कि बड़ी सुरक्षित सीट है। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि सिर्फ सुरक्षित सीट कहकर आप चीज़ों से बच नहीं सकते, आप लोगों के सवालों से बच नहीं सकते। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक आपको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर अगर काबिलियत है, मेरे अंदर अगर देश को आगे बढ़ाने के लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी में हम एक भावी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो क्या वो दूसरी सीट से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं? ये बहुत सारे मामले जहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। उन्हें अग्नि परीक्षा को देना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष होने की जिम्मेदारियां हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अग्नि परीक्षाएं भी हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं 2014 की गायत्री जी, तो उस समय मोदी जी अगर चाहते तो गुजरात की सीट से चुनाव लड़कर खत्म कर सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, मैं बनारस में जाकर भी, यूपी में जाकर भी चुनाव जीत सकता हूं। मैं यूपी की जनता पे
कई बार आपको दिखाना पड़ता है कि आप सिर्फ गुजरात के नहीं, आप पूरे देश के हो। और ये मोदी जी ने जैसे दिखाया वो एक सीख भी है लोगों के लिए कि आप सिर्फ एक क्षेत्र में मत रहिए, एक राज्य के मत होकर रहिए, आप समूचे देश के हैं। और ये बात उन्होंने जिस तरह से रखी सामने, जिस तरह बड़ी लेवल पर उन्होंने जीत दर्ज की, उसने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बातों में दम है और आपके सपनों को जिस तरह दिखाते हो आप, और जनता उसमें अगर शामिल होती है तो आपको बड़ी जीत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, वो चीजें जनता तक पहुंचती हैं तो कम से कम उसको आप पूरा करने का भी जज्बा रखिए। जी वाकई जज्बा रखिए। और जनता अगर आपको प्रधानमंत्री चुन रही है या फिर सांसद या विधायक चुन रही है या किसी भी संवैधानिक पद के लिए चुन रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, जनता के लिए आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अमेठी और एमपी की अब बात करें तो एमपी में भी किसी सुरक्षित सीट को ढूंढ रहे राहुल गांधी। कौन सी सीट हो सकती है एमपी की? देखिए, सुरक्षित सीट का मेरा थोड़ा सा रहता है कि मान लीजिए कमलनाथ की सीट को आप कह सकते हैं कि अगर वो सीएम है, वो सीट छोड़ दें तो वहां छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक मैं इसमें थोड़ा सा मुझे इत्तेफाक नहीं होता इन चीज़ों से, सुरक्षित सीट ढूंढना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आप जनता के लिए काम करिए, आप देश के लिए काम करिए, सीट तो सब सुरक्षित आपके लिए खुद ब खुद हो जाएंगी। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि मैं सीट सुरक्षित देखूं, उसके अलावा चाहे मैं काम करूं या ना करूं, तो मेरे ख्याल में एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये आपकी छवि को खराब कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात भी की जाए तो 2014 में बनारस में कोई बीजेपी का इतना अच्छा अस्तित्व नहीं था, पूर्वांचल में सपा बसपा का भी दबदबा था, गुजरात में बीजेपी का बहुत जबरदस्त अस्तित्व है, वो पीएम मोदी का भी है। लेकिन उन्होंने गुजरात से सीधे रुख यूपी में किया, वो भी एक धार्मिक शहर है बनारस, काशी विश्वनाथ, तो वहां पर उन्होंने जहां जिस तरह से आगाज किया लोकसभा का, अपनी वहां से जो यूपी की पारी खेली, वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि वाकई उनके कामों में दम था, नाम में इनके काम में दम था, इसलिए जनता ने उन्हें चुना। मैं फिर वही कहूंगा, कोई भी जो हमारे जितने भी नेता हैं वो अपने काम पे फोकस रखें, अपनी चीजों को बेहतर करें, सीट सारी सुरक्षित आपके लिए हो जाएंगी। लेकिन जब आप ये सब करते हो कि मुझे ये सीट चाहिए, इसमें मैं हारूंगा नहीं, ऐसा कांग्रेस कभी हारी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, तभी आप इसे अब चीज कर रहे हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो नेता हमारे जो देश को चलाने का दम भरते हैं, वो कम से कम बाहर निकले और दिखाएं कि मैं इस सीट से नहीं, मैं दूसरी सीटों से भी चुनाव लड़कर जीत सकता हूं, तब तो मजा हो। यानी राहुल गांधी का नांदेड़ पे अगर इस बार ताज ठोकते हैं तो सफल होंगे या नहीं, क्या लगता है, हो सकते हैं अमेठी की तरह उनका यहाँ पे देखने को मिल सकता है? हमें अभी प्रचार शुरू होगा, लोगों के बीच जाएंगे, कनेक्टिविटी बिठाएंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन हाँ, सुरक्षित सीट आप लगातार कह रहे हो तो बिल्कुल वो उसका फायदा मिलता है जरूर, क्योंकि आपका एक वोट बैंक वहां पर होता है, आपके लोग जीते होते हैं, तो फायदा मिलता है। लेकिन सुरक्षित सीट को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ढूंढ रहे उस मामले तो फिलहाल पीएम मोदी से तो पीछे ही रह गया, क्योंकि उन्होंने सुरक्षित सीट नहीं ढूंढी थी। जी, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक कोई बेहतर सोच नहीं है, क्योंकि आपको समूचे देश को अपना बनाना पड़ेगा और कहीं से भी आप लड़ो तो आपके अंदर वो काबिलियत हो कि लोग आपके पक्ष में आए। जी वाकई वो काबिलियत होनी चाहिए। और राहुल गांधी में तो फिलहाल ये हम नहीं कह रहे, कई लोग कहते हैं, अभी नटवर सिंह का बयान सामने आया है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पे नहीं देखना चाहता हूं। अगर कोई सबसे प्रबल दावेदार है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती, और महागठबंधन 2019 लोकसभा चुनाव में कमाल कर सकता है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन राहुल गांधी को वो पीएम पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे में पता चल रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी राहुल गांधी को एज अ पीएम नहीं देखना चाहते हैं, और फिर जनता कैसे देख सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि अगर राहुल गांधी नांदेड़ लोकसभा सीट से ताल ठोकते हैं तो क्या इस बार अमेठी जैसा ही वहां पर उनका दबदबा देखने को मिलता है। सुरक्षित सीट है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे राहुल गांधी अगर खड़े होते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, सवाल ये भी है कि सिर्फ सुरक्षित सीट क्यों, जब आपका नाम है, अगर आपने काम किया है तो फिर नाम के बल पे क्यों चुनाव लड़ना। काम ही सब कुछ बोलता है और देखना होगा, अगर काम बोलता है तो हो सकता है कि फिर नांदेड़ छोड़कर वो किसी और सीट का भी चुनाव कर ले। तो दर्शकों, आज खास मुद्दा था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। कल होगी आपसे फिर मुलाकात जो जुड़ा होगा लोकसभा चुनाव से, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।